हमको आप बोल रहे हो, कभी पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं कोई लोग, कोई बागी बोल देते हैं, इसलिए तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। जो आदमी पार्टी का सिद्धांत को से बगावती किया है, आज वो है बागी, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं। क्या है नहीं है आप सारे लोग जानते हैं, कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते, जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरे खा रहे हैं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके से गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह, नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के। इनको मैं नहीं छोड़ सकता, और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता। हमेशा बागी तेवर में रहने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजमहल सीट से विजय हंसदा को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम पार्टी अपनी नीति और सिद्धांत से भटक गई है और मुझे बागी कहा जाता है। मैं पूछता हूं कि जेएमएम पार्टी बागी है या लोबिन हेम्ब्रम। लोकसभा सीट में विजय हंसदा का घोर विरोध होने के बाद प्रत्याशी बनाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के सरकार बनने के बाद संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है। दुर्गा सोरेन की मौत के बाद गद्दी हेमंत सोरेन को मिला, उसे हिसाब से उनको जेल जाने के बाद बसंत सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया, और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था। और इसी मैनिफेस्टो को देख करके सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था, और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया, और गद्दी पे बैठने के बाद यह सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया, और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए, तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था, और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है? और स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पी पेशा एक्ट, जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है,
ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां के लोगों के साथ दगा किया है। तो आप जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कनीय अभियंता का जो वैकेंसी निकला, वैकेंसी तो नहीं निकला लेकिन बहाली हुई, वो बाहर के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। टीचर की बहाली हुई, वो भी बाहर के लोगों के लिए हुआ, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। तो आस्थानी नीति नहीं बनने के चलते आज ये सारा चीज हो रहा। और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था, बाहर भी कहा था कि 1932 खतियानधारी या जो भी हो, आप जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है, और ये सारी नौकरियां में उन लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। वो नहीं हुआ। तो आज हमारी बात को अनसुनी ये लोग करते गया। और आज अभी लोकसभा का चुनाव 22 तारीख से, आप लोगों को याद होगा, 22 तारीख से सदन शुरू होने का था, हुआ भी 21 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। कार्यकारिणी की बैठक में वहां बोला गया कि 3 मुद्दे पर बात करना है। वो मुद्दा है संगठन, दूसरा मुद्दा है आसन लोकसभा चुनाव, और तीसरा मुद्दा है कि आज का स्थिति परिस्थिति जो पैदा हुआ है, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। बहुत लोगों ने अपने तरीके से कहा संगठन ऐसा है वैसा है, चल रहा है, हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आसन लोकसभा चुनाव के बारे में किसी ने नहीं कुछ बोला। सब लोग बोलते गए। जब हम बोलना शुरू किए तो हमने कहा कि संगठन हम लोगों का था और संगठन के बदौलत ही हम लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन अब शिथिल हो गया। मेंबरशिप अभियान ड्राइव नहीं हुआ, पंचायत का पुनर्गठन नहीं हुआ, प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ, और जितना जिला अध्यक्ष है सबको यहीं से नॉमिनेट कर दिया गया। जो सच्चाई था वो हमने सामने रखा। इसके बाद आसन लोकसभा चुनाव में हमने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के साथ टकराते हैं, और बीजेपी बहुत आगे निकल गया। अभी तक हम लोगों का एक भी लोकसभा का कैंडिडेचर का नाम नहीं आया। और हम लोग बोलते हैं कि उड़ीसा से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे, झारखंड से लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी कैंडिडेचर का नाम अभी तक नहीं आया। इसके बाद हमने कहा एक मुद्दा और रह गया कि अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं, क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं। बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते,
10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा मुंह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। और वही चीज, उसी चीज को हमने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, जिस दिन बहुमत साबित हुआ, जिस दिन हमने कहा था कि हम सशर्त समर्थन देते हैं, यही पर हमने बोला था मीडिया में भी, और उसी दिन हम लोग शाम में माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आवास पर हम लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत हैंड साहब का है। अगर विजय हंसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो लोबिन हेम्ब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। उस समय हमको बोला गया कि आप स्टीफन फर्नांडिस से बात कर लीजिए और नलिन सोरेन से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय करेगा। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे इधर चारों तरफ, बोरिया विधानसभा क्षेत्र करके लिट्टीपड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहां गठबंधन में अगर विजय हंसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे। कल्पना सोरेन गई थी उधवा, वहां भी लिखित लोगों ने आवेदन दिया और लिखित देने के बाद लोग सोचे कि चेहरा बदलेगा। मेरा नाम वो लोग नहीं लिया था और बहुत लोग आए थे, पार्टी ऑफिस में भी लिखित दिए। मैंने उन लोगों को पढ़ा के नहीं भेजा। आज चारों तरफ जब हम जाते हैं, लोगों का कहना था कि आप विकल्प के तौर पर आए हैं, आपको हम लोग समर्थन देंगे। और भी अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में एक माननीय सांसद विजय हंसदा है। राजमहल लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहां हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहां का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता था। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन में हम जाकर के सीएम से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गया। देखे हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है? भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिला तो था मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। और मैं पहले भी बोला था, अगर आज बसंत सोरेन कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया, एजेंट वो है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चा है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे ही। तो आज जब सूची निकल गया
और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जिस तरह लोग हैं, जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हासिल पर से आक्रोशित है, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया। आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे।